आज तभी स्वीकार होती है जब उसकी इजाजत हो आपके पास, न तो किसी विवादित जगह पर और न किसी की इजाजत के और उसकी मर्जी के बगैर। लेकिन यह समझाइए कितने साल पहले हुआ अन्याय नाइंसाफी माना जाएगा? क्या मियाद तय की जा सकती है इस तरह की नाइंसाफी की? क्योंकि हम प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे भी आएंगे जिसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिन्हें दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और केवल एक प्रावधान की बात होती है। मौलाना निजामी। देखिए श्वेता जी, चक्रपाणी महाराज ने जो इल्ज़ामात लगाए हैं कि हम मुग़लों की हिमायत में यहाँ खड़े हैं, तो ये इल्ज़ामात झूठे और बेबुनियाद हैं। आपने देखा कि हिंदुस्तान में मुग़लों की बनाई हुई बहुत सी इमारतें हैं, लाल किला है, ताजमहल है, और भी बहुत सी इमारतें हैं, गिनाते चले जाइए, लंबी फहरिस्त है, नहीं गिना पाएंगे। आप किसी पर भी दावा करिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लाल किले पर दावा करिए, पूरी हो जाने दीजिए, सुन लीजिए, देखिए सुन लीजिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप एक धर्मगुरु हैं। मुझे लगता है कि इज्जत और सलीके से बात करना ये आम इंसानों से ज़्यादा बेहतर आपको आता होगा, तो बराए मेहरबानी उसकी गरिमा का ख्याल रखिए। नेशनल चैनल है और अपनी बात रखने दें, यही सलीके से बात करने का सलीका होता है। मैं जो बात अर्ज कर रहा था, जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, बहुत सी इमारतें हैं आप बनाइए, और जो इन्होंने एक फतवे की बात की कि मस्जिद में जो मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई हो उसमें इबादत करना नाजायज़ है, हराम है, ये मैं नेशनल चैनल पर बैठकर आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन सवाल इस बात का है कि जिन मस्जिदों या जिन मंदिरों पर आप ये दावा करते चले आए हैं कि साहब कुतुब मीनार मंदिर है, ताजमहल मंदिर है, ज्ञानवापी मंदिर है, मथुरा की ईदगाह मंदिर है, तो आप एक काम करिए, एक लिस्ट दे दीजिए और ये तय कर लीजिए कि जितनी भी इबादत गाहें मस्जिद के नाम पर मुल्क हिंदुस्तान में कायम हैं, वो तमाम के तमाम मंदिर हैं। अभी इन्हीं की विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले संगीत सोम साहब ने क्या कहा कि 99% मस्जिदें मंदिर तोड़कर बनाई गई हैं। तो अब बताइए इस बात का क्या दलील रहेगी? तो पहली बात तो यह है कि हम न मुगलों की हिमायत करते हैं, न मुगल आक्रांताओं की हिमायत करते हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए चक्रपाणी महाराज, दूसरी बात सुन लीजिए। दूसरी बात यह है कि इस मुल्क के अंदर संविधान और कानून का पालन जितना मुसलमानों ने किया है, किसी और कौम और बिरादरी ने नहीं किया है। बाबरी मस्जिद पर फैसला आया, हमने उसको तस्लीम किया। 3 तलाक पर फैसला आया, हमने उसको तस्लीम किया। लेकिन यही जलीकट्टू पर फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के खिलाफ शहजाद पूनावाला से पूछिए कि अध्यादेश कौन लाता है। SC ST पर फैसला आता है तो अध्यादेश कौन लाता है। सबरीमला पर महिलाओं को जाने की इजाजत पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है तो उसके खिलाफ कानून बनाने की बात अपनी मैनिफेस्टो में कौन करता है? तो इस मुल्क का मुसलमान संविधान को मानता है, संविधान को मानेगा। जो कोई भी हो, चाहे वो चक्रपाणी महाराज हो, सुफियान निजामी हो या वारिस पठान हो, संविधान के ऊपर जाकर अगर कोई बात करता है तो वो उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। लेकिन एक मेरी गुजारिश है, चक्रपाणी महाराज से एक गुजारिश है, अपनी तरफ से बताइए जो कुछ चल रहा है, आपको ये जरूरी लग रहा है, गैर जरूरी लग रहा है? वो जो नाइंसाफी हुई, चाहे सदियों पहले हुई, उसे सही करने का समय है, या फिर आपको लग रहा है कि ये जबरदस्ती का किया जा रहा है? क्या समझ में आ रहा है? देखिए श्वेता जी, 2 चीजें समझनी चाहिए कि जब मामला न्यायालय में जा चुका है, न्यायालय ने उसमें पहली पहल भी कर ली है। जो फ्रेश पिटीशन है 693/220 जो राकेश सिंह और 3 अदर्स के लिए, उसमें सर्वे के लिए बोल दिया गया है, एक कमीशन बैठाला। तो मुझे लगता है उसके पहले हम ये कर दें कि क्या नाइंसाफी हुई है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है या मंदिर तोड़ के मस्जिद बना है, ये अपने आप में हास्यास्पद होगा और इसका कोई तर्क नहीं होता है। अगर कमीशन, पहले हमको समझना चाहिए कि कमीशन अगर बनाया गया है तो कमीशन क्या करने जा रहा है। जैसे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि वीडियोग्राफी के लिए मना किया जा रहा है। कोई नहीं मना कर सकता है वीडियोग्राफी के लिए, क्योंकि पहले समझने चाहिए कि ये जो कमीशन बनाया गया है ये सर्वे कमीशन नहीं है, ये कमीशन है, ये सामान्य कमीशन है। ये वो सामान्य कमीशन है जो वहां पे जाएगा और हूबहू जो स्थिति यथास्थिति है वो बताएगा। कमिश्नर बताएगा कि यहाँ पर ये चीज ऐसे रखी है और ये चीज वैसे रखी है। कोर्ट में साथ में कहा है इसकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, तो ये बात सही होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जहां एक दिन सौहार्दपूर्ण हो गया है, कल एक दिन और हो जाने दीजिए, अपने आप सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। न्यायालय एक प्रक्रिया के साथ चल रहा है, लेकिन इस समय देश में जो प्रमुख मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं ध्यान से भटकाने का भारतीय जनता पार्टी पुरजोर प्रयास कर रही है। इन मुद्दों में हमको ये बात को समझना चाहिए
कि 14वीं शताब्दी में ये मंदिर बना था कि मस्जिद बना था, इस पे लड़ाई करके हम आगे की सदी में कैसे जाएंगे, जब पिछले 1 साल पहले हमारे देश में 47,40,000 लोग मर गए इलाज के बिना। हमको उसकी कौन बात करेगा? तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक आयोजित एक प्रोपेगेंडा है, जो मूलभूत मुद्दों से दूर करने के लिए ये फैलाया जा रहा है और दिन भर इस पे चर्चा कराई जा रही है। चलिए ठीक है। शहजाद पूनावाला, आप पर तमाम आरोप लग गए हैं। वैसे विष्णु जैन भी हमारे साथ जुड़ गए, हम जल्दी से उनसे ले लें, क्योंकि विष्णु जैन जी, आप उस दल का हिस्सा भी थे, आप भीतर गए थे, कुछ मिला नहीं मिला? देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूं, जो पहले मेरे याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उम्मीद से भी ज्यादा मिला है, और कल सारी बातें श्वेता जी आपके चैनल पर रखेंगे कि क्या क्या मिला है, क्या क्या नहीं मिला है। एक बार कमीशन की कार्रवाई पूरी हो जाए। और ये बात भी कहना चाहता हूं आपके चैनल पे बहुत जिम्मेदारी से, कि जो दावा किया था, आज पता चला कि वो दावा एकदम सच था, सच की कसौटी पे खड़ा हो रहा है। और जब एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आएगी, फोटोग्राफ्स, वीडियोज आप लोगों के सामने आएंगे, तो आप सबको पता चलेगा कि हम जो बात कह रहे थे उसमें कितनी सच्चाई है। पर एक वकील होने के नाते आप लोगों को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आप लोगों की कसौटी पे हमारा दावा सही खड़ा हो रहा है। चलिए, आप वाराणसी के 80 घाट पे हैं और आपसे मैं कुछ, और श्वेता जी अगर परमिट करे तो मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यहाँ पे सारे लोगों को सुन रहा था। आज जब मैं वहां पे अंदर था, तो एक बात मुझे बार बार दिल में कचोटती रही, और प्लीज इस पे आप अपने लोगों से भी पूछिएगा कि क्या इस देश में अपनी सांस्कृतिक विरासत को रेस्टोर करने का दायित्व हमारा नहीं है? क्या सिर्फ पेट्रोल डीजल पे ही बात होती रहेगी? क्या स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आर्टिकल 21 के अंतर्गत नहीं आता है? राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑल्सो। और ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है, जो आज हमने देखा भी, उसको क्या रेस्टोर करने का हमारा हक नहीं है? क्या उसकी लीगल लड़ाई हम नहीं लड़ सकते? चलिए शहजाद, आरोप आप पर सबसे पहले तो बहुत सारे लगे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी सचमुच में इन मुद्दों को उठा रही है ताकि वो भटका सके लोगों को, कि बेरोजगारी या फिर महंगाई, रुपए की दर जो है, वो सारी चीजों से भटकाने के लिए आप लोग कर रहे हैं? देखिए, जो पार्टियों को नोटा से कम वोट अभी उत्तर प्रदेश में इन्हीं मुद्दों पर मिला है, और जो पार्टी चुनाव फिर से हारी है, वो इस मुद्दों को चुनाव में भी उठाया, और जनता ने जवाब दे दिया आपको कि कौन इस पर काम कर रहा है और कौन जिन्ना को याद कर रहा है। परंतु सवाल आज ये है, अगर इतना ही उनको चिंता है, तो समाजवादी पार्टी के लोग, जिनका चरित्र तो राम भक्तों पर गोलियां चलाने का रहा है, ये कहते हैं, अखिलेश यादव जी का स्टेटमेंट है कि इससे खाई पैदा होगी। मतलब अगर मां श्रृंगार गौरी के श्रद्धालु कोर्ट चले जाए एकदम रूल ऑफ लॉ को अपनाते हुए, तो खाई पैदा हो जाएगी। अबू आजमी कहते हैं एक्शन का रिएक्शन होगा। ये महंगाई और बेरोजगारी कम करने वाले बयान है क्या? वो तीसरे बैरिस्टर साहब कहते हैं कि खून की नदियां बहेंगी। चौथे जाते हैं औरंगजेब की मजार पर। मतलब सोचिए, अभी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की हर बात को हम मानते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 3 तलाक पे कानून बनाओ। वारिस पठान मानते हैं कि नहीं मानते? बताइए एक बार। हिजाब पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में कहा इट्स नॉट एसेंशियल टू इस्लाम। मानते कि नहीं मानते? अपनी सहूलियत के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट मानेंगे। तीसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज जब एक फैसला, एक सेकंड सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि आज फैसला आया है कोर्ट का, क्या फैसला है? ए कहता है कि ये मेरा बच्चा है, बी कहता है ये मेरा बच्चा है। कोर्ट ने कहा चलिए पहले डीएनए टेस्ट करवा दो। तो ए अगर परेशान हो रहा है, मतलब ए की दाढ़ी में बहुत बड़ा तिनका है, और ये तिनका क्यों है? और जहां तक ये देखिए, बात शुरू होती है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, आ जाती है औरंगजेब महिमा मंडन पर। 1669 में किस प्रकार से मंदिरों को तोड़ा गया, इसका जिक्र सलमान खुर्शीद ने सनराइज ओवर अयोध्या में अपनी किताब में किया है। सूफिया निजामी साहब, क्या आप इसको नकारेंगे? क्या औरंगजेब ने कोई मंदिर नहीं तोड़े? और ये तो वो हिंदू वर्ग है, हिंदू समाज है, जिसने 4000 मंदिर खोए हैं, 4000 मंदिर छीन ली गई हैं। आज कोई 4000 मंदिर लौटाने की बात नहीं कर रहा है, परंतु हां, जब कोर्ट के माध्यम से बात उठाई जाती है और कोर्ट का सिर्फ वीडियोग्राफी का एक आदेश आता है, तो आज इसके खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं? बार बार ये लोग जिस प्रकार से एक रवैया अपनाते हैं, ये संविधान को अगर मानते हैं तो बोलिए यूसीसी मानते हैं क्या? संविधान को मानते तो बोलिए 3 तलाक का कानून मानते क्या वारिस पठान? नहीं मानेंगे। और आखिर में मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, देखिए सूफिया निजामी साहब, ये इंडोनेशिया का उदाहरण है। इंडोनेशिया में सुन लीजिए, इंडोनेशिया में मुस्लिम बहुल देश है। आप कहेंगे वहां की एग्जाम्पल मत दो, पर देना जरूरी है। मुस्लिम बाहुल देश 1950 के दशक में प्रम्बनन मंदिर का पुनर्निर्माण कर लेता है,
और यहां पर कुछ श्रद्धालु कोर्ट चले जाते केवल एक अधिकार के लिए, दैनिक दर्शन हो जाए, अनुष्ठान हो जाए, मेरे विग्रह सुरक्षित रहे, तो इससे सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। यह किस प्रकार का सेकुलरिज्म है? सड़कों पर नमाज अता हो दिन रात तो सेकुलरिज्म खतरे में नहीं, आप हिजाब का फैसला ना माने सेकुलरिज्म खतरे में नहीं, अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चला जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में, यहां पर कोई सर्वे कराने चला जाए तो सेकुलरिज्म खतरे में। यह सेकुलरिज्म किस प्रकार का प्राणी है कि बात बात में खतरे में आ जाता है कोर्ट के आदेश पर?